हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं कि कल का जो पेपर हुआ आपका 15 ऑफ मई को, पहला पेपर जीटी बायो केमिस्ट्री, तो इंग्लिश का भी पेपर था, तो आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छा गया होगा। पेपर का लेवल चारों पेपर में देखा तो जाए तो इजी टू मॉडरेट पेपर आपके आए थे, उनके लिए पेपर बेहतर गया होगा। जिनकी तैयारी बेहतर रही होगी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन किया गया होगा और साल भर में टच में रहे होंगे जीके करंट अफेयर। जी हाँ, काफ़ी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा आप लोगों को, पेपर कठिन आ गया। तो कठिन किस किस चीज़ का नाम है जिसको अच्छे से किया नहीं गया। वो चीज़ें आसान हो जाती है ना जिस पे आप खूब मेहनत करते हो। तो अगर आप ये सोचे रहे हो कि साल भर आराम से पढ़ेंगे अदर सब्जेक्ट्स, एक महीना 2 महीने में काम हो जाएगा, तो देखिए उनको नुकसान हुआ। लेकिन जो साल भर करंट अफेयर में टच में रहे और आखिरी में अच्छे से रिवाइज किए, जितने आपको कंटेंट दिए गए उनको रिवाइज किया, स्टैटिक जीके का जो पीडीएफ दिया गया उसको अच्छे से पढ़ा, तो आराम से आप 15 प्लस तो ऐसे ही आपने कर लिया होगा। बाकी इंटेलिजेंसी से अपनी एलिमिनेशन से 20 प्लस तो आ ही गए होंगे, आपके क्वेश्चंस बन ही रहे होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साल भी अच्छे से पढ़ाई किया, कंटेंट पढ़ाया, आपको बताया, बातों बातों में कितनी चीज़ें आगे पीछे का देखिए, बैकग्राउंड बातें बताता रहता हूँ, तो कहीं न कहीं वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आए हैं। और 20 प्लस क्वेश्चन, 20 तो सीधे सीधे आपके सबूत के तौर पे भी पेश कर दूंगा। हवाबाजी भी नहीं रहने वाली है कि सब तो यही कह रहे हैं ना कि सब पढ़ाया हुआ आया है लेकिन कहाँ से कैसे तो हम जान ही रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे हम दिखाएंगे, क्लास में भी देखिए आपका कंटेंट भी दिया गया था, क्लासेस भी हो रही थी, तो उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसीलिए नज़र आपकी पूरी रहनी चाहिए। अभी भी आपका देखिए एक जीके का पेपर होने वाला है, जीके आपका, क्योंकि दिल्ली का पोस्टपोन वगैरह हुआ था ना, तो वो आपका आखिरी में होगा। तो अभी भी काफ़ी बच्चे बैठेंगे एग्ज़ाम में। तो इस बार का, लास्ट ईयर का अगर देखेंगे 2023 का पेपर, तो मात्र 10 मिनट का पेपर था, बहुत ही क्वेश्चन सरल आए थे। उस तरीके से भी हमने रणनीति बनाई थी कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए जिनके बारे में उतना अंदाज़ा नहीं था हम लोग को कि ये आ सकते हैं, तो हम लोगों ने स्किप भी किया। ठीक है, जैसे आपका डीआरडीओ वाला क्वेश्चन थोड़ा था, ठीक है, अग्नि 5 वगैरह वाला जो क्वेश्चन मिसाइल वगैरह का पूछ लिए, तो थोड़ा हल्के में लिए, लेकिन आए। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, एटलीस्ट सबको हमें नज़र में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, देखिए उनसे क्वेश्चन आएगा। इस बार देखिए आपका क्या नेशनल पार्क वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन अगले स्लॉट में आ सकता है, अगले आपका जो पेपर होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए। वैसे आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा, सॉल्यूशन वगैरह भी काफ़ी आपको पता हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में देखिए बात हम करते थे, पूरा अच्छे से पढ़ाया गया था, कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, पूरा एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन करके भी बताया गया, और देखिए डायरेक्ट आ गया। तो अवार्ड तो भाई देखा जाए तो फेवरेट टॉपिक में से एक है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड हो, चाहे इंडिया का कोई अवार्ड हो, या फिर एशिया का नोबेल कहा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। नोबेल प्राइज़ देखिए नहीं पूछा, ठीक है, तो मैग्सेसे अवार्ड पूछ लिया। पद्म अवार्ड देखिए इस बार पूरा झड़ी लगा दिया, क्वेश्चंस कई सारे पूछ लिए, उसने 2-2 क्वेश्चन उठा दिए। तो हर चीज़ पे हमें नज़र रखना होगा, किसी को भी हल्के में नहीं लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जरूर लगाया होगा रवि कन्नन को। ठीक है, रवि कन्नन के बारे में देखिए क्वेश्चन वगैरह हम लोग एमसीक्यू में किया करते थे, पूछा था the oncologist from which state was named as one of the 2023 winners of the Raman Magsaysay Award। क्वेश्चन तो वही है। ठीक है, अभी यहाँ पे नाम नहीं, यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन पूछा था किस स्टेट से। ठीक है, तो वो हमने आसाम किया। फिर यहाँ पे सारी बातें देखिए उनके बारे में थी, ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन जिसको दिया गया। तो आपसे देखिए, जैसे कोई चीज़ देखिए आपको बताता हूँ, बोलता हूँ 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, हर एक लाइन में आपका क्या है, क्वेश्चंस बना हुआ है। तो हमें ध्यान रखना होगा कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन। अब मान लीजिए रमन मैग्सेसे ने पूछते, यही पूछ लेते कि इनको पद्म में से कौन सा मिला है, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो आपको सोचते कि रमन मैग्सेसे मिल गया है, तो क्या पता पद्म भूषण तक पहुंच गए हों, जबकि अभी तक इनको पद्मश्री ही मिला। तो हर एक चीज़ पे आपको नज़र रखनी होगी और क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देखिए आपका आखिरी समय आपको पढ़ा दिया गया था कि इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वगैरह कहाँ पे लोकेटेड है, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स का देखिए भेजा था ना आपको, तो वहाँ से देखिए आ गया। लेकिन लोकेशन भी बात हो रही थी, कहाँ पे कौन सा मंदिर है, अभी भी बात बात में देखिए बताया रहा था कौन किस भगवान को डेडिकेटेड है। कभी कभी साफ साफ यही पूछ लेते, देखिए डेडिकेटेड का साफ साफ पूछ लिए, महाबालेश्वर मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर, तो आपका ये मंदिर आ गया रंगनाथ स्वामी मंदिर। देखिए साफ साफ सारे मंदिर का स्टेट्स का बताया गया था ना, तो लेकिन ये भी बता दे रहा था कौन मंदिर में कौन से भगवान है, तो भी आपको ध्यान में रखना होगा।
तो सारी चीज़ों पे अगर आप नज़र रखे होगे तो हर एक लाइन में क्वेश्चंस रहता है। और करंट स्टैटिक देखिए दोनों इंपॉर्टेंट इसने किया यहाँ पे, ठीक है। हर एक पोर्शन से करंट पे भी उतनी नज़र रखनी होगी, स्टैटिक में तो आगे आने वालों थोड़ा अलर्ट हो जाओ, बाकी भी तो अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा आराम से वो फेस कर लेगा सारी प्रॉब्लम्स को। इलेक्शन कमीशन का डायरेक्ट देखो पूछ लिया, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो बात होती थी इलेक्शन से जरूर इसकी बात होती थी कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 324 है, ठीक है। साफ साफ पूछा, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स द पावर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 324। देखिए एमसीसी वगैरह आप लोग को पढ़ाया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। डायरेक्ट देखिए स्टैटिक पोर्शन में करंट अफेयर की तो बात हो ही रही थी, किस लिए एमसीसी का क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, लेकिन ये भी बात हो रही थी आर्टिकल 324 पूरा पावर देता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द पावर्स टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। किस आर्टिकल में है? 324। क्वेश्चन आ गया। तो हर एक चीज पे आप नजर रखोगे, जितने आपको पीडीएफ पीपीटी कंटेंट सारा भेजा जाता है, क्लासेस होती हैं, सबको पढ़ा करो, ठीक है। अगर आप उसमें के रहे होगे, कंपाइल कर करके रखते जाते हैं और आखिरी में रिवीजन नहीं हो पाया होगा तो थोड़ा पछतावा हो सकता है। देखिए आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट पढ़ा रहे थे, ठीक है। पहला स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, 1000 बार बातों बातों में चर्चा हुआ करती थी, तो आंध्र प्रदेश था। कब बना? 52-53, ये सब याद रखना है। अब यहाँ पे आपका पूछ लिया, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया तो उसके बाद क्या होते हैं, कई सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक वगैरह सब सारी चीज़ें। तो आप देखोगे सबसे पहले 1960 में महाराष्ट्र को किया गया, जिसको आपका महाराष्ट्र अलग हुआ, फिर गुजरात हुआ, ठीक है, मराठी और आपके गुजराती भाषा के आधार पे। फिर 1966 में आपका देखिए हरियाणा को और पंजाब को अलग कर दिया गया, जो पंजाबी स्पीकिंग थे पंजाब बन गए, उसके बाद हरियाणा वाले बन गए। फिर उसके बाद सिक्किम का, तो ये आपका 1963 में ये हुआ, सिक्किम भी 75 में हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद गोवा 1987 में हुआ। तो ही आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना था। तो इसको अभी अगर जानकारी आपको 1-2 की भी रही होगी तो 4 में तो बहुत कम ही होता है भाई, अभी आप बच्चे हो तो 4 में तो मुश्किल ही, ठीक है। हम लोग इतना पढ़ते हैं, एटलीस्ट 2 अगर आपको पता हो तो जरूर एलिमिनेट कर दो। 1 अगर पता हो तो आपके 4 ऑप्शंस में से 2 गायब, तो आपकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई सही होने की? 50-50%। एलिमिनेशन तो यही होता है ना, बुद्धि का इस्तेमाल करना। तो अगर पहला का आपको याद है, हरियाणा का याद, मान लो हरियाणा के रहने वाले हो, उसी तरीके से याद कर लिए थे अपने स्टेट का, तो हरियाणा का कब हुआ? 1966 में। 2 का फिर पता कर लिए, नागालैंड 1963। तो उसके बाद आपको लगता है ये बड़े बाद में हुए होंगे, तो सबसे पहले नागालैंड का आपका लह रहा है, तो नागालैंड सी लग रहा है, तो सी किस में है? देखिए 3 में है, तो यानी पहले तो इसको निकाल ही दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लग रहा है नागालैंड के बाद हरियाणा बना, तो सी के बाद फिर ए, ठीक है, सी के बाद फिर ए। देखो तो सी के बाद जब ए आ गया तो ये दोनों अपने आप खत्म हो गए, आंसर आपका आ गया एलिमिनेशन और इंटेलिजेंस, और आपका बस 1-2 में कमांड, ये आपको आराम से आंसर दिला सकता है, ठीक है। सारी बातें देखिए ना, ये हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्ट सारा चीज पढ़े थे, कब पास हुआ, 1496 यूनियन टेरिटरीज हुई, ठीक है। तो ये देखिए 1960 में आपका बॉम्बे से अलग हुआ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कौन अलग हो गया? महाराष्ट्र और गुजरात। फिर उसके बाद देखिए आपका हरियाणा भी डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में हो गया, जो आपका मेन आपके वो थी, बड़ा स्टेट था पंजाब। फिर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये कब हुए? 1972 में। नागालैंड देखिए 1963। तो ये सब अगर आप देखे रहोगे सारी चीजें ना, तो आराम से आप कर ले जाओगे। देखिए गोवा 87 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड आगे के लिए जाने रहो, 2000 में हुए ये सब, ठीक है। तेलंगाना भी 2014 में हुआ। तो ये सब चीज़ें अगर आप पे नज़र रहेगी तो आसानी से आप कर सकते हो। और ये तो भाई पेट टॉपिक है, देखिए लगातार 3 सालों से क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं, करेंसी, कैपिटल और कंट्री पे, ठीक है, आएंगे ही, ठीक है। तो देखिए ये भी आया आपका, रसिया से बात हो रही थी, रसिया की रूबल है, ठीक है, रूबल अपने क्लास में बच्ची थी तो उससे बता दिए, तो उसको तो पक्का याद होगा, वो कर ली होगी, ठीक है। म्यांमार का हम कर सकते हैं, फिर उसके बाद मलेशिया, ठीक है। तो इसी सब अगर हमें पता चल गया बी का पहला, तो बी का पहला किस में है? देखिए 3 में है, तीनों में है, क्योंकि पता है कि रसिया के लोगों को आपकी पता होगी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है, यहाँ पे देखिए सारी चीजें मैंने कराई थी। मलेशिया, मलेशिया का क्या है? रिंगिट, अगर आप पढ़े होंगे बताया था। देखिए और सारा एशिया में से ही पूछ लिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका के सब कंट्री का, एशिया को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो उसमें से पॉसिबिलिटी पूरी बन जाएगी। तो आपने देखा म्यांमार का रिंगिट, ठीक है, मलेशिया का रिंगिट, और यहाँ पे आपका क्या है? म्यांमार का भी देखिए पूछ लिया है, म्यांमार का क्यात, तो म्यांमार का क्यात आपने लगा दोगे, म्यांमार का क्यात आपने लगा दिया, मलेशिया का रिंगिट लगा दिया, तो यहीं से आपका आंसर आ गया, अगर आपने एशिया का ही सिर्फ कवर कर लिया है, ठीक है। ए का तीसरा,
तो ए का तीसरा देखो, यहाँ पर भी, तो अब दोनों में से ही रह गया, यहाँ का तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मलेशिया का अगर रिंगिट पा गए, यानी सी का चौथा अगर आपने खोज लिया, सी का चौथा यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आंसर आ गया इस तरीके से। तो ये देखिए करेंसी कैपिटल पूरा हमने कराया था ना, आखिरी समय भी देखिए एग्जाम के एक दिन पहले भी भेज दिया था आपको कि बच्चों इसको अच्छे से कर लो, काम आएगा। इंपॉर्टेंट पासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले ही आपको भेजा गया था इसका पूरा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ठीक है। बनिहाल पास कहाँ है, रोहतांग पास कहाँ है, नाथुला मनी आपका ये क्या है, बनिहाल पास, तो ये सब पूछे जाते हैं किस किस स्टेट के बीच या कहाँ से कनेक्ट होते हैं। तो देखिए बनिहाल पास आपसे पूछ लिया, कहाँ से कहाँ तक, जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करने वाले, तो क्या है आपका बनिहाल पास। देखिए ये आपका मेजर पासेस का दिया गया था, तो यहाँ पे देखो बनिहाल पास आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा बनिहाल पास। और कहाँ से क्या कहाँ तक कनेक्ट होता है, जम्मू एंड कश्मीर टू द आउटर हिमालय एंड द प्लेन्स ऑफ द साउथ, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जवाहर टनल, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, अक्सर चर्चा में रहता है ना, तो ये आपका अगली बार क्वेश्चन पर आपका फंस सकता है, तो बस वही नज़र आपको रखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछ लिया, पद्म अवार्ड से क्वेश्चन आ गए, अवार्ड से दो दो क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो किसको किसको मिला किसको नहीं मिला, तो आप भी सोच रहे हो कि छोड़ो इतना कहाँ पूछा जाने वाला है। तो पद्म अवार्ड 2024 का देखिए पूछा आपका पद्म विभूषण, भूषण तक ही अगर आप रखें तो पद्म विभूषण तो थे ही आपके, देखिए 5 लोगों को मिला था, ठीक है, चिरंजीवी थे, ठीक है। पद्म भूषण में मिथुन चक्रवर्ती का नाम था, लेकिन यहाँ पे पूछ ले देखो पद्मश्री दे दिया है इनको, पद्मश्री बहुत पहले मिल गया था, ठीक है, तो पद्म भूषण इनको मिला है। तो यही आपको बताना था कि इसमें से सही करेक्टली मैच नहीं है, तो यही नहीं मैच है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बाकी इन लोगों को पद्म भूषण वगैरह दिया गया, तो ये सही है, ठीक है। तो आसानी से आप कर सकते हो, देखो पूरी लिस्ट आपको दी गई थी, आराम से पेपर में आया था, हमने इसको यहाँ से आपको दिखाया था, ठीक है। पद्म भूषण इस बार देखिए आपके वैजंती माला को मिला, चिरंजीवी को मिला, इन 5 नामों को मिला। फिर पद्म भूषण की लिस्ट इतनी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें देखिए मिथुन चक्रवर्ती को भी मिला यहाँ पे आर्ट के क्षेत्र में, और फिर उसके बाद 33-34 लोगों को पद्मश्री मिला था, तो देखना नज़र रखनी पड़ेगी। ये लास्ट ईयर देखिए, लास्ट ईयर किस तरीके से पूछ लिए थे आपके बड़े बड़े, आपके जो पोएट या जो बड़े बड़े किताबों के राइटर अथॉर्स वगैरह उससे रिलेटेड पूछे थे। इस बार भी देखिए टारगेट किया है पुराने लोगों को, लेकिन उनके फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, आर्ट ऑफ वर्क से रिलेटेड। जैसे आपके विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस आपने पढ़ा होगा, तो क्या थे वो, पोएट थे, ठीक है। कार्तिकेय सबर भाई, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। चरक की किताबें वगैरह देखिए, मेडिसिन पुराने सर्जन माने जाते हैं, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस हमारे मैथमेटिक्स इतने बड़े थे, तो इसको आसानी से आप मिला के आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो फील्ड से किस क्षेत्र से हैं, देखिए फादर ऑफ द मैनी फील्ड्स वगैरह, तो इन सब पे आपको नज़र रखना होगा। ये थोड़ा अटपटा पूछ लिया, अक्सर देखते होगे कि विटामिन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, या फिर आप देखते होगे कि बैक्टीरिया फंगस इन सब की डिफिशियंसी वगैरह से आपका किस वजह से, वायरस से कौन सी बीमारी वगैरह होती है, लेकिन प्रोटीन पूछ लिया, थोड़ा घुमा दिया, ठीक है। इसको भी हम लोग हल्के में लिए। देखिए जब मैंने आपको स्टैटिक PDF दिया था तो बोला था उसमें पढ़ लेना, लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ नहीं है, तो थोड़ा इधर उधर की भी बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन की भी डिफिशियंसी से कई सारे आपके डिसऑर्डर्स या डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, बीमारियाँ वगैरह मिलेगी। तो यहाँ पे ये पूछ लिया किस डिफिशियंसी से प्रोटीन की बीमारी होती, तो आप क्या बोलोगे, क्वार्शकोर, ठीक है। 9 ब्लाइंडनेस वगैरह ऐसे विटामिन वगैरह की कमी से होती हैं, आप देखते ही हो, विटामिन ए। फिर उसके बाद ये क्यों पूछ लिया, INS देखिए कब कौन सी एक्सरसाइज कहाँ हुई, किस देश के बीच हुई, कभी कभी नेवी के तीनों, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स, इनके बीच एक्सरसाइजेज हो जाती है, तो सब पे नज़र रखना भाई साहब, किसी को हल्के में नहीं लेना है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं। देख रहे हैं पूरा INS का ही उठा लिया, INS चिल्का, INS हंस, सातवान, मतलब इनका लोकेशन जो बेसल नेवी के बेस वगैरह है, बेसिस है, उनको जानकारी। तो INS गरुड़ा बड़ा लाइमलाइट में था, ठीक है, क्यों, क्योंकि 75 ईयर्स इसको पूरे हुए थे। तो देखिए ये सब 75 ईयर्स, 100 ईयर्स एनिवर्सरी, 500 साल का कुछ हो रहा है, 300 साल का कुछ हो रहा है, मोदी जी उसको जो उद्घाटन कर रहे हैं, आसाम हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हो गए, तो जो भी स्पेशल कुछ रहे तो उस पर हमें नज़र बना के रखना, लिख लेना भी है, ठीक है। तो देखिए INS गरुड़ा का लोकेशन कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है, कोची में। तो ये अगर हमें यहाँ पे मिल गया तो हम बाकी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन सब नहीं याद होगा, 30, 40, 50 हैं। तो अगर यहाँ पे चिल्का झील अगर आप पढ़े होगे, चिल्का लेक वगैरह हम लोग पढ़ते आए हैं, तो चिल्का लेक उड़ीसा में है, ठीक है। 2 हमें मिल गए तो हमें आसानी से आ जाएगा, ठीक है। A का 4th, फिर यहाँ पे B का 1st, ठीक है, ये आपका गोवा में है। फिर उसके बाद D का आपका 3rd, ठीक है, केरला में है INS गरुड़ा। अगर INS गरुड़ा के बारे में भी ध्यान होगा, देखिए इसका 70 साल, नॉट 75 साल, 70 साल पूरा होने पे इसके बारे में बातें हुई थी, और यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा है, इट इज़ द नदर नेवल कमांड लोकेटेड इन कोची इन केरला। लोकेशन वगैरह कहाँ है,
इसलिए देखिए जो क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू वगैरह पूछते हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्या दे दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाता है ताकि आपको पता रहे और क्वेश्चन वहां से देखिए फंसेंगे। तो बस 16 फाइनेंस कमीशन, जब अप्रैल की करंट अफेयर दिया था आपको पूरे मंथ का, तो पहला ही टॉपिक यही था 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। देखिए जब आप देखेंगे अप्रैल मंथ का करंट अफेयर तो उसमें पहला ही टॉपिक यही था 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में, और साफ साफ यहाँ पे देखिए आपका लिख दिया 16 फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 31st ऑफ दिसंबर विद अरविंद पंगररिया। कौन है ये, वाइस चेयरमैन है, उन्हीं को चेयरमैन, नीति आयोग के चेयरमैन वगैरह आपके क्या करते हैं, फॉर्मर वाइस चेयरमैन आपके थे, और नीति आयोग एट इट्स चेयरमैन। तो ये फाइनेंस कमीशन के आपके क्या बनाए गए हैं, चेयरमैन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका आ गया, ठीक है। तो हर एक चीज़ पे आपको नज़र जरूर रखना होगा, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे देखिए हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, जीआई टैग वगैरह, ये सब भी नज़र रखने चाहिए। जीआई टैग वगैरह जो मिलता है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन का मिलता है, तो वो नज़र रखे रहो कहाँ का है, क्योंकि वहीं का हैंडीक्राफ्ट, वहीं का ये स्पेशल एक्सक्लूसिव चीज़ें रहती है ना, तो वो खबर में रहेगी। अब देखिए इसका क्या था, एक नलवरी का हम लोग बातें किए थे, लगभग 575 ओकेजन वगैरह उनका हैंडीक्राफ्ट था पुराने ज़माने का, ठीक है। तो वो कहाँ पे था, तो उसके बारे में बातें हुई थी। तो ये आपका आसाम में था, बाकी अदर्स भी आपके क्या थे, ये देखिए नलबरी के बारे में बात हुई थी, सेल्स एंड एग्जीबिशन वगैरह आसाम में लगा था। तो ये क्या था, 576th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महापुरुष श्रीमांता शंकरादेव, अ 5-day वॉलंटरी प्रोग्राम ऑफ सेल्स एंड एग्जीबिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड सिंस ट्यूसडे एट द मोरवारा सिकंदरादेव फील्ड इन नलबरी। तो यहां से उठा लिया क्योंकि ये चर्चा में था, क्योंकि 575th बर्थडे ओकेजन था, ठीक है। तो यहां से हमने इसको मैच कर लिया, फिर उसके बाद एक दो आपका पता रहेगा तो आसानी से आप निकाल लोगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एमसीक्यू में सितंबर मंथ के, अक्टूबर मंथ के एमसीक्यू में आप जाके देखोगे, जो आपको भेजा भी था, कराया भी था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला इंडियाज फर्स्ट 3D, अब वही ना बोलता हूं, इंडियाज हो गया, वर्ल्ड्स हो गया, दुनिया का भारत में पहला है तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तो बताए थे, देखिए आपका पूछ लिया, पहला पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटिंग पे कौन सा है आपका, कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया था, ठीक है। फर्स्ट 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी, ठीक है। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आया हुआ है। हाँ, फिर यहाँ पे देखिए जिसने भी लगाया इसको गलत किया, ठीक है, उसका गलत आंसर है झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। अभी लास्ट ईयर आपका देखिए लाइमलाइट में था, अभी ऑपरेशन इसका स्टार्ट हुआ है। तो देखिए आपसे पूछ लिया, बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री हैज बिकम फुल्ली ऑपरेशनल। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में है, ना कि म्यांमार के बीच में है, ठीक है। तो ये जिसने किया होगा उसका सही आंसर जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका साइंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लिया, ओशन एसिडिफिकेशन, व्हेन द ओशन बिकम्स मोर, जब एसिडिक हो जाता है तो क्या होता है, पीएच लेवल आराम से आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जनरल साइंस पे भी आपको नजर रखना था, लास्ट ईयर देखो इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवरी वगैरह पूछ लिया, तो इस बार आपका ये सब पूछ रहा है, ठीक है। पद्म भूषण अवार्ड इसमें पूछ लिया, पैरा एथलेटिक, ठीक है, जो विकलांग वगैरह आपका देखिए होगे एथलीट के रूप में रहते हैं, तो उनको किसी पहली बार हु इज फर्स्ट पैरा एथलीट रिसीव द पद्म भूषण। यहां पर भी अवनी लखेरा आपका गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, देवेंद्र झझरिया को मिला है, ठीक है। तो वही हर चीज पे नजर, अवार्ड के कई सारे क्वेश्चंस आए, अवार्ड ऑथर्स वगैरह ऐसा पूरी नजर रखना है, प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, जेमू ग्लेशियर क्वेश्चंस जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जब आपका स्टैटिक पोर्शन चल रहा था, पूरा मैप आपको दिया था, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स कहाँ पे हैं, ओरिजिन्स ऑफ द रिवर्स कहाँ हैं, ठीक है, कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, देखिए रिवर्स वगैरह सब पढ़ाया था, ग्लेशियर वगैरह पढ़ाया था, तो आना ही आना है, वही इन सब के टॉपिक्स हैं। तो सिक्किम इज द लोकेशन ऑफ जेमू ग्लेशियर, ठीक है। मानसरोवर ग्लेशियर, देखिए कितने ग्लेशियर्स हमारे यहाँ, तो ठीक है, सबका लोकेशन हमें ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ग्लेशियर, कंचनजंगा और जेमू ग्लेशियर आपके कहाँ पे हैं, सिक्किम में है, ठीक है। तो इस तरीके से मैप वगैरह, एटलस वगैरह में भी आपको नज़र रखना होगा। देखिए हमेशा बताता हूँ कौन से किस देश का कौन प्राइम मिनिस्टर बना, कौन आपका प्रेसिडेंट बना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या अपॉइंट हुआ। तो देखिए चिली की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी प्रेसिडेंट तो हर एक देश के बन रहे हैं, उतना हमें नहीं जानना है, लेकिन किसी देश में पहली बार कोई चीज हुआ है और भी महिला को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, तो ये आपका पूछ लिया चिली का, माइकल वैकलेट, ध्यान में रखिएगा।
अब क्या रखना, अब तो जिसका हो गया। आगे भी इसी तरीके से क्वेश्चंस पे नज़र रखना होगा। आप पता चल गया होगा पैटर्न क्या है, कहाँ से पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर काफ़ी सरल क्वेश्चन आ गया, देखिए इस बार रणनीति बदल लिया उन लोगों ने, कठिन क्वेश्चंस दे दिए। ठीक, कठिन तो अब नहीं रहे, जिसने किया उसके लिए अच्छा ही है। अब हमारे लिए 10-15 मिनट में ही हो जाएगा, अब आपके लिए देखिए छूटा भी होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको भी हल्के में लिए थे, उतना चर्चा हम लोग नहीं किए थे। ठीक है, नज़र में आया था जब मैं क्वेश्चंस वगैरह आप लोग के लिए बनाता था, लेकिन सोचा कि यार इतना उर्गम ये सब नहीं, छोटी मोटी चीज़ें जो बनती रहती वही बच्चों से पूछेंगे। लेकिन उसने हल्के में लिया, हमने उसको हल्के में लिया, वो हमें सीरियस ले लिया। ठीक है, तो उर्गम इंडिजिनियस असॉल्ट राइफल जो आर्म फोर्स के लिए बनाई गई, तो किसने बनाया? तो लेकिन ये भी आप अगर थोड़ा इंटेलिजेंसी लगाए होंगे ना, ये सब काम तो इसरो करेगा नहीं। राइफल बनाना है तो ऊपर जाना है इसरो को, तो यहाँ क्या करेगा नीचे, तो ये निकाल दोगे। ठीक है, ये सब निकाल दोगे। डीआरडीओ ये सब रिसर्च और ये सब सारी चीज़ें करता है, इन सब चीज़ों पे मिसाइल हो गया और फिर आपका राइफल हो गया, ये सब काम यही करेगा। ठीक है, जो अस्त्र शस्त्र टाइप, तो ये आप लगा सकते थे और इससे बच सकते थे। ठीक है, बैड कंडक्टर आप इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका कॉमन क्वेश्चन, अगर आपको सामान्य समझ है तो आप इसका सही जवाब किए होगे। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको आप क्वाड कहते हो, क्वाड कंट्रीज, जीडीपी वगैरह की बात हो रही थी, अलग अलग देशों की क्वाड कंट्रीज की भी बताया था काम। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कौन मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे चाइना मेंबर नहीं है। तो आपको याद होगा कि जब ये पूरा जीडीपी वगैरह कई सारे देशों की बात हो रही थी, क्वाड कंट्रीज वगैरह के बारे में, तो इसमें बात हुई थी। देखो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, जापान है, लेकिन चाइना नहीं है। देखिए ऑप्शन में आप क्या आ गया, तो उसको आप एलिमिनेट करे होगे तो पा जाओगे। जय वर्मा सिन्हा पे एक वीडियो ही अलग से बनाया था, उसके साथ साथ एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन चेयर पर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवे इन 2023। क्वेश्चन वगैरह जो पूछा था, देखिए जय वर्मा, मतलब घुमा के पूछ ले, चाहे जिससे पूछ ले क्वेश्चन। जय वर्मा सिन्हा इज द फर्स्ट वीमेन टू टेक चार्ज एज द चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ विच बॉडी, तो क्या था? रेलवे बोर्ड था। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछें, आपको बताना ही होगा। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स, हर एक गवर्नमेंट जितना भी आपके 2-4 सालों में हों या जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट की गई हों, एक्सिक्यूट की गई हों, तो उन पे भी नज़र रखना चाहिए, क्या एम है। इसलिए देखिए क्वेश्चन भी पूछता था, साथ साथ उसके बारे में बताता भी था। ठीक है, तो साफ साफ उसने पूछ लिया कि जो आपका ग्राम पंचायत है उसको मॉनिटर करने के लिए, प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस को बेहतर करने के लिए रूरल एरिया का कौन सा आपका स्कीम है। तो क्या है? आत्मनिर्भर भारत तो है ही नहीं। ठीक है, कर्मयोगी भी नहीं है, राष्ट्रीय गोकुल भी नहीं है, राइट, सब आप क्या हो जाएगा? मिशन अंत्योदय है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं था, लेकिन बस वही नज़र रखे, फैक्ट है, फैक्ट का बस यही खेला है। अगर आपको आता है तो सही है, नज़र पड़ी है उस पर, अच्छे से आपने पढ़ा है, रिवीजन बहुत बार किया है। कितने क्वेश्चन तो नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन ना करने की वजह से भी देखिए गलत हो जाते हैं, तो वो स्थिति बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों के भी एग्ज़ाम है, देखिए दिल्ली वगैरह का पोस्टपोन वगैरह हुआ है, तो आगे के आपके पास जो समय है तो इनसे सीख लेके हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक और करंट पे ध्यान रखना होगा। लास्ट 6 महीने 8 महीने के करंट अफेयर्स देख लीजिए, कहाँ कब कौन बना। अगली बार देखिए अगले स्लॉट में नोबेल प्राइज़ वगैरह, अवार्ड वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगले में बदल देंगे। ठीक है, नेशनल पार्क वगैरह आ जाएंगे, इस बार इसमें नहीं पूछा। ठीक है, तो वो हमें करना है। और देखिए आपके वो कंटेंट फिर से एक बार सारी चीज़ें दे दूँगा, तो एक बार ज़रूर सारे लोग जिनका नहीं हुआ अभी तक वो रिवाइज़ कर लेंगे। बाकी आगे आने वाले जो बच्चे हैं 25 के लिए, जिनको नेक्स्ट ईयर पेपर देना है, तो इनसे काफ़ी कुछ सीख लेना होगा और अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आए। ठीक है, हम लोग ने अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन तो आए, बाकी के बारे में वही 2-4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में होते हैं जो हम हल्के में ले लेते हैं और नहीं सोचते हैं क्या आएगा। जब क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस हमें सामना नहीं हो पाता, दुनिया में कितने इवेंट्स हो रहे हैं, कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितने एक्सरसाइजेज हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक जीके का पूरा सागर है, क्या करोगे। तो उसके 2-4 क्वेश्चन के लिए नहीं आपको बिल्कुल परेशान होना चाहिए। लेकिन वेटेज देखिए बढ़ गया है, 60 में 25 क्वेश्चन। तो अगर आप ये सोचते होगे कि हल्के में ले लेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे, तो वो आपका गलत डिसीजन है, वो आपको पछतावा भी हो सकता है। ठीक है, बाकी 25-30 क्वेश्चन में आपके रीजनिंग रहा, क्वांट रहा, ये सब सारी चीज़ें रही। 25 का तो वेटेज अकेले देखा था तो 50 में 25 50%, 50 में 25 क्वेश्चन आप कर लिए तो आधा का आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अगर आपके 40 वगैरह बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे के लिए बेहतर रहेगा आपके लिए, और इससे भी काफ़ी आपको पता चला होगा कि हमारी स्थिति क्या है, और इसी हिसाब से देखते हैं। आप चिल कीजिए, आगे के लिए अच्छे से पढ़िए, जो आगे आपके एग्ज़ाम्स हैं,
बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, आपने अपना कर्म कर दिया है, फल की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो तो बस ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक है। आपका गड़बड़ हुआ तो सबका गड़बड़ हुआ, देखो सब रो रहे हैं तो आप अकेले मत रोइए, ठीक है। तो सबको दिक्कत हुई होगी, तो आप जनसंख्या में तो देख ही रहे हैं कितने ढेर सारे लोग हैं, लेकिन हाँ, जो थोड़ा बेहतर आपसे पढ़ा होगा, अच्छे से दिमाग लगाया होगा, अच्छे से नज़र रखा होगा, तो उसके 2-4 क्वेश्चन और सही होंगे। वो भी 25-25 नहीं सही करके आया होगा, अगर ऐसा कहता तो बहुत झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।